हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज की हमारी इस क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नागरिकता। टॉपिक के हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं। ठीक, हम बता दें आपको कि हम किस बुक को कवर कर रहे हैं। ये यूथ कंपटीशन की बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज यूपीएसआई एवं अदर एग्ज़ाम के क्वेश्चन दिए हुए हैं। खासकर ये यूपीएसआई के लिए बनाई गई है। किसके लिए? यूपीएसआई के लिए। और यूपी पुलिस में भी उपयोगी होगी। तो हमारा इसी बुक का एक उद्देश्य का हमने कवर कर लिया था टॉपिक। अब ये टॉपिक है नागरिकता, इसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस टॉपिक के पीवाईक्यू देखेंगे, साथ साथ में अगर कहीं भी इसके फैक्ट की ज़रूरत होगी तो उस फैक्ट को भी देखेंगे। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले देखो, ये आपका टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये पीवाईक्यू है। ठीक, सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के ... के अधीन है। तो पहली बात, आपको अगर नागरिकता का बेसिक फैक्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। नहीं तो आप जहाँ कहीं से भी आपने नागरिकता टॉपिक पढ़ा होगा तो बेसिक फैक्ट पढ़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये पढ़ाई होगा कि किस भाग में है, किस भाग में, भाग 2 में। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं, तो आप क्या बोलोगे? 5 से लेकर 11 तक। भारत में कैसी नागरिकता है, क्या बात बोलोगे आप? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन आप बना ले जाओगे अगर आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो रिवाइज कर लो बस, कि भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कितने तक है? 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। और फिर भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कि कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से। बस आगे बढ़ जाओ। 1955 में एक्ट आता है, देन आगे बढ़ो। तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर देखो, 2 से 4 पहला ऑप्शन है, रॉन्ग होगा आपका। 12 से 14 गलत होगा, एक हो नहीं सकता। इसका कौन सा आंसर होगा? 5 से 7 बचा। ठीक, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है? तो ऐसे कुछ कृत्य होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो कौन से? एवीए यानी कि नागरिक ने भारतीय संविधान के प्रति, जो भारतीय संविधान है ना, उसके प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिक ने युद्ध के समय गैरकानूनी तरीके से शस्त्र के साथ संपर्क साधा हो तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए और बी। इन फैक्ट को आप कुछ इन बिंदुओं से भी समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारतीय नागरिकता समाप्त होगी, कैसे होगी? जैसे अगर कोई नागरिकता का परित्याग कर रहा है तो उसकी समाप्त हो जाएगी। दूसरी, कि नागरिक द्वारा संविधान के प्रति निष्ठाहीन, जो कि ऑप्शन में एक विकल्प है, उसके तहत आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लिया आपने तो आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर सरकार द्वारा आपकी नागरिकता छीन ली जाती है तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। युद्ध के समय शस्त्र से गैर कानूनी तरीके से संपर्क रखने आदि के कारणों से भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स है नागरिकता समाप्त करने के। एक बार इन्हें आप मगअप कर लो, मगअप मतलब याद कर लो। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से रिलेटेड है? कौन सा भाग है? भाग 2। मैं पूछ रहा हूँ आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल कितने बोलोगे आप?
5 से 11 तक। काउंट कर लो इनमें कितने आर्टिकल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। देखो ये टॉपिक नागरिकता से संबंधित नहीं है ये क्वेश्चन, फिर भी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करता हूँ। बताइए कि प्रेजेंट में सीजेआई कौन है जो न्यू बने हैं, वो वाले बताओ आप। ठीक, कमेंट में बता दो। ये क्वेश्चन देखो 2013 में पूछा गया था, तो उस समय सीजेआई थे, उनका नाम पूछा गया था कि यानी कि पी सदाशिवम मुख्य न्यायाधीश हैं, तो कौन से हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो किसके द्वारा, जन्म से यस, देशीकरण से यस, वंशानुक्रम से यस। तो आंसर डी, इनमें से सभी। 1955 का एक्ट पढ़ते हो ना आप, तो उसमें ये प्रावधान पढ़ते हो। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, उसके बाद हम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ठीक, इस टॉपिक में लास्ट पूछा है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं। 2014 में पूछा गया था आपसे, उस समय कौन था, पाकिस्तान। तो चलिए अब आपने इस टॉपिक के PYQ लगा लिए कि इस टॉपिक से PYQ, तो इस चैप्टर को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। इम्पोर्टेंस क्या दे सकते हैं, जैसे कि इस टॉपिक से PYQ कम आते हैं तो हमें ऊपर ऊपर की फैक्ट पता हो, बस इतना सिंपल है। क्योंकि हमारे पास अदर भी सब्जेक्ट हैं तो उनको भी हमें फोकस करना है, तो हमें चैप्टर्स को PYQ बेसिस पर वरीयता देनी होगी। वरीयता ऐसी कि हम इस टॉपिक की नागरिकता के बेसिक फैक्ट पता कर लें। तो चलिए हम बेसिक फैक्ट देखते हैं। पहला, नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। नागरिक कौन होते हैं, सामान्य पढ़ लो आप। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का क्या अर्थ है कि भारत में यानी कि एकल नागरिकता होगी, यानी कि जब संघ के स्तर पर आप अलग नहीं ले सकते हो, राज्य के स्तर पर आप अलग नहीं। अगर आपने यानी कि एक ही नागरिकता है, अगर आपके पास जैसे भारत की नागरिकता है तो आपके पास यूपी की नागरिकता ऑब्वियसली मिल जाएगी। ऐसे ही जैसे ब्रिटेन में है, सेम भारत में है, दोनों जगह प्रावधान है। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। दोहरी नागरिकता जैसे USA में है, स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर संघ की नागरिकता अलग होती है और राज्यों की नागरिकता अलग होती है। इस प्रकार के फैक्ट आपको पता होना चाहिए बेसिक। भारत में नागरिक है, भारत में जो नागरिक होंगे उसके संबंध में जो आर्टिकल्स हैं तो उनके बारे में क्या प्रावधान है। आर्टिकल यानी कि जो 26 जनवरी 1950 के संबंध में थे तो वे ये आर्टिकल थे, और वर्तमान 1955 में एक्ट है तो उसके अनुसार ये थे प्रावधान। 5, 6, 7, 8 बोलते हैं कि भारत में यानी 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक होगा या नहीं होगा। भाग 9 सिंगल सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात कर रहा है। ये यानी कि 10 और 11 होते हैं, वो पावर देते हैं किसको, संसद को, ताकि एक्ट बना सके। अब हम एक एक आर्टिकल्स उस जल्दी रिवाइज कर लें। आर्टिकल्स 5 क्या बोलता है, 5 ये बोलता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 देख लो आप यहाँ पे कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान बोलता है। कौन सा, आर्टिकल 6। देन 7 देखो, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान की बात कर रहा है। आप 8 देख लो, 9 देख लो, 10 देख लो। 11 सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए एक बार। और इसमें भी आर्टिकल 9 याद करना ही आपको। यदि किसी व्यक्ति या नागरिक ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लिए तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इट मीन्स अगर आप कल को पाकिस्तान या किसी दूसरे देश की सदस्यता लेते तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, याद हुए। अब आ जाओ 1955 का एक्ट है, उसमें आप 5 तरह से नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और किसी विभाग के भारत में मिलाकर। हमने ये 3 ऑप्शन देखे थे ना, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से। बाकी 2 ऑप्शन ये हैं। तो इस प्रकार आप नागरिकता टॉपिक
कंप्लीट कर सकते हो। नागरिकता की समाप्ति 3 तरीके से, स्वैच्छिक त्याग, ख़त्म करना, वंचित करना। इन्हीं को आप समझ लो, यही आपका PYQ था। देखो 2019 में नागरिकता संशोधन एक्ट आया था, तो उसमें ये प्रावधान था कि 3 देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से, इनसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और फारसी अल्पसंख्यक लोगों के बारे में प्रावधान करता था कि यानी कि इनसे जो लोग भारत में आएंगे जो 2014 से पहले होंगे, तो वो भारत में उनको नागरिकता मिल जाएगी। ये प्रावधान बात कर रहा था। ठीक, तो आज आपका यानी कि जो नागरिकता कॉन्सेप्ट है प्लस PYQ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये PYQ आपके लिए एक बेसिक आइडिया नहीं, आपको काफ़ी हद तक हेल्प भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप PYQ नहीं लगाओगे तो किसी टॉपिक के बारे में कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये कैसे डिसाइड कर पाओगे? आप खुद तो डिसिप्लिन नहीं कर सकते हो ना। तो PYQ एक थीम मानिए, उसके बेसिस पर आप आगे बढ़ते रहो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।